नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज छावड़ी में। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में बताऊंगा, जिसे RDS भी कहते हैं। यह बीमारी शिशुओं में व एडल्ट्स दोनों में देखने को मिलती है। जब यह बीमारी शिशुओं में पाई जाती है तो इसे हम नेओनेटल RDS कहते हैं, और जब यह बीमारी अडल्ट्स में देखी जाती है तो इसे हम अडल्ट्स ARDS कहते हैं। नेओनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डिजीज़ शिशुओं में देखी जाती है। इसमें बच्चों में शुरुआत में डिस्पोनिया हो जाता है। डिस्पोनिया का मतलब होता है दमा, तथा जन्म के कुछ घंटों के बाद इस बीमारी में डिस्पोनिया के साथ साथ ट्रेकिपीनिया, हाइपोक्सिया हो जाता है बच्चों में, तथा बच्चा नीला पड़ जाता है। इसके गंभीर केस में बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। ट्रेकिपीनिया और हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि बच्चे में O2 की कमी आ जाना, और ट्रेकिपीनिया का मतलब होता है कि बच्चे में सांस फूलने लग जाना। अडल्ट्स में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को हम शॉक लंग सिंड्रोम, डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज, एक्यूट लंग्स इंजरी के नाम से भी जानते हैं। अडल्ट्स में यह बीमारी होती है तो क्लिनिकली उनमें अचानक हुए तेज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ट्रेकिपीनिया, ट्रेकिकार्डिया एंड सेवरल हाइपोक्सेमिया देखने को मिलता है। वह इस बीमारी के कारण अडल्ट्स का शरीर नीला पड़ने लग जाता है। अब मैं आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की इटियोलॉजी बताऊंगा। इटियोलॉजी का मतलब यह बीमारी किस कारण से हुई है। इस बीमारी की इटियोलॉजी बच्चों में व एडल्ट्स दोनों में अलग अलग होती है। बच्चों में इस बीमारी के होने के अनेकों कारण होते हैं, जैसे कि बच्चा 9 महीने से पहले ही जन्म ले लेता है तो ऐसे बच्चे को हम अपरिपक्व बच्चा कहते हैं। इन बच्चों में इस बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है। यह बीमारी उन बच्चों में भी देखी जाती है जिनकी माँ डायबिटीज़ पेशेंट हो। सिजेरियन डिलीवरी के कारण भी यह रोग बच्चों में हो जाता है। प्रेग्नेंट माँ के अधिक बेहोश होने के कारण भी बच्चों के रेस्पिरेशन में दबाव पड़ता है, जिसके कारण बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। बर्थ एक्सपीजिया के कारण भी यह रोग बच्चों में होता है। बर्थ एक्सपीजिया की कंडीशन में बच्चे का दम घुटने लग जाता है। जब गर्भनाल शिशु के गले के चारों ओर लिपट जाती है तो बच्चे में बर्थ एक्सपीजिया हो जाता है। अडल्ट्स में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डायरेक्ट लंग्स इंजरी व इनडायरेक्ट लंग्स इंजरी दोनों के कारण ही होता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन जैसे कि वायरल निमोनिया, इसके कारण भी अडल्ट्स में यह बीमारी होती है, तथा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के कारण भी अडल्ट्स में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। स्मोकिंग करने के कारण व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व वार गैसेस को सांस के द्वारा लेने के कारण अडल्ट्स में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। इनडायरेक्ट लंग्स इंजरी जैसे कि नारकोटिक के ओवरडोज के कारण, पैनक्रियाटिटिस के कारण, ट्रोमा व ब्रंस के कारण, फैट एम्बोलिज्म के कारण व रेडिएशन के कारण भी अडल्ट्स में यह बीमारी हो जाती है। अब मैं आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की पैथोजेनेसिस बताऊंगा कि यह रोग कैसे होता है। शिशुओं के समय से पूर्व जन्म ले लेने के कारण या उनमें पाए जाने वाले नेओनेटल हाइपोक्सिया के कारण शिशुओं की लंग्स की एल्वोलाई के सर्फेक्टेंट में कमी आ जाती है। एल्वोलाई सर्फेक्टेंट एक कारक है जो वायु कुपिकाओं की सेल के द्वारा निर्माण किया जाता है। यह प्रोटीन व फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। एल्वोलाई सर्फेक्टेंट एल्वोलाई में लोअर सरफेस टेंशन करने में मदद करता है। जब एल्वोलाई सर्फेक्टेंट के निर्माण में कमी हो जाती है तो एल्वोलर सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से एल्वोलाई सेक यानी वायु कुपिकाएं सही से ओपन नहीं हो पाती, जिससे एल्वोलाई कोलैप्स हो जाती है यानी पिचक जाती है। इससे बच्चों में एटलेक्टेसिस हो जाता है। एटलेक्टेसिस के कारण बच्चों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लग जाती है, जिसे हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। हाइपोवेंटिलेशन के कारण पल्मोनरी ब्लड फ्लो में कमी आ जाती है, जिसे पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन कहते हैं। पल्मोनरी ब्लड फ्लो में आई कमी के कारण एल्वोलाई सेक यानी वायु कुपिकाओं में इस्चेमिक डैमेज होने लग जाता है। साथ ही साथ प्लाज्मा प्रोटीन का रसाव भी होने लग जाता है।
प्लाज्मा प्रोटीन के रिसाव के कारण एलोलाई सेक में फाइब्रिन बनने लग जाते हैं, जिससे बच्चों में हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज का निर्माण हो जाता है, जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी के कारण अडल्ट्स में व बच्चों में हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज का निर्माण हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज छाबड़ी को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।